नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपके मध्य आचार्य विश्वनाथ द्वारा रचित साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद में वाक्य के स्वरूप की चर्चा करेंगे। प्रथम परिच्छेद में आचार्य विश्वनाथ ने काव्य का लक्षण दिया था वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। आज हम काव्य रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। इस आचार्य विश्वनाथ के काव्य लक्षण में जो वाक्य शब्द आया है, वाक्य शब्द क्या है, वाक्य का स्वरूप क्या है, वाक्य में किस किस तत्वों की आवश्यकता होती है, आज हम इन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी ये चर्चा को प्रारंभ करने से पहले अभी तक जिसने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाला वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो चलिए, महाकवि आचार्य विश्वनाथ की जो काव्य लक्षण में जो वाक्य है शब्द आया है कि वाक्य जो रसमय वाक्य होता है वो वाक्य क्या होता है, आज हम वीडियो में वाक्य के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। तो आचार्य विश्वनाथ ने वाक्य का लक्षण देते हुए कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य में किन किन तत्वों की आवश्यकता है उसका लक्षण देते हुए लिखा है क्या, देखिए, वाक्यम स्याद्योगताकांक्षासक्ति युक्त पदोच्चयः। वाक्य में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? वाक्यम स्याद्योगताकांक्षासक्ति युक्त पदोच्चयः, योग्यता पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधाभावः पदोच्चस्यैतदभावेऽपि वाक्यत्वे वहिना सिंचति इत्यद्यापि वाक्यं स्यात् आकांक्षा प्रतीतिपर्यवसान विरह स च श्रोतुं जिज्ञासारूपः निराकांक्षास्य वाक्यत्वे गौरवस्वः पुरुषो हस्ति इत्यादीनामपि वाक्यत्वं स्यात् आसक्तिर्बुद्धिर्व्यच्छेदः बुद्धि विच्छेदेऽपि वाक्यत्वे इदानीम् उच्चरितस्य देवदत्त शब्दस्य दिनान्तरोच्चरितेन गच्छतीति पदेन संगतिः स्यात्। अत्राकांक्षा योग्यतायोरात्मार्थधर्मत्वेऽपि पदोच्चय धर्मत्वमुपचारात्। यहाँ तक देखेंगे। अब इसको आप एक एक करके हम लोग इसको समझ लेते हैं। लिखा है वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्तः पदोच्चयः, अर्थात कि वाक्य के अंतर्गत पदोच्चयः अर्थात जो पद हैं वो पद कैसे होने चाहिए, उन पदों में क्या होना चाहिए? योग्यता नंबर 1, नंबर 2 आकांक्षा और नंबर 3 आसक्ति। यानी कि एक वाक्य के अंतर्गत पद होते हैं, है ना, यानी कि पदों का समुदाय कहना चाहिए कि वाक्य के अंतर्गत। वाक्य किसे कहेंगे? वाक्य का मतलब होता है कि एक ऐसा पदों का समूह, अर्थात एक वाक्य में कई पद होते हैं। एक वाक्य में जो कई पद होते हैं वो जो पद होते हैं वो पद कैसे होने चाहिए? पद में नंबर 1 स्यात् योग्यता होनी चाहिए, नंबर 2 आकांक्षा होनी चाहिए और नंबर 3 आसक्ति होनी चाहिए। अगर इन तीनों गुणों से, अगर वो तीनों तत्व तीनों गुण इस किन्हीं भी पद शब्दों में हैं, किन्हीं भी पदों में हैं, तो वो वाक्य कहलाएगा। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पदों का समुदाय या पदों का समूह वाक्य कहलाता है। आसक्ति क्या है, इसको हम यहां समझते हैं कि आसक्ति किसे कहते हैं। आसक्ति के विषय में लिखा है, देखिए, योग्यता पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भावः, अर्थात एक वाक्य के अंतर्गत एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ परस्पर संबंध
की बाधा में अभाव होना अर्थात बाधा न होना योग्यता कहलाता है। यानी कि जब वाक्य में पद होते हैं, एक पद और दूसरा पद, ठीक है। अब एक पद का संबंध दूसरे पद के संबंध से होना चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई पद समूह है तो वो वाक्य कहलाएगा। क्या समझे? कहने का तात्पर्य इनका है कि जब एक वाक्य में कई पद हैं और उन पदों का पद मीन्स पदों के अर्थों का, पद के अर्थों का जब एक दूसरे के साथ संबंध होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के अर्थ के पूरक होते हैं, तो वो वाक्य कहलाता है। योग्यता, उसे वाक्यों में क्या कहेंगे? उसमें वाक्यों में योग्यता है। अगर ऐसा एक दूसरे के पदों का वो संबंध नहीं है तो वो वाक्य में योग्यता नहीं है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण में लिखा है वहना सिंचती। वहना कहते हैं अग्नि के द्वारा सिंचती माने सींचता है। अग्नि के द्वारा सींचता है, वहना सिंचती, अग्नि के द्वारा सींचता है। आप देख लीजिए, हिंदी में देखेंगे कि अग्नि के द्वारा सींचता है। क्या अग्नि के द्वारा सिंचन क्रिया हो सकती है? हो तो सकती है ना भाई, हो सकती है, लेकिन क्या वो उसके योग्य है, सींचने के योग्य है? अगर जिस वृक्ष में वो पानी लगाएगा अगर गर्म जल होगा, है ना, या गर्म अग्नि होगी तो अग्नि उस पेड़ में डालेगा तो पेड़ क्या हमारा फला फूला हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो सींचने के कार्य में उसकी योग्यता नहीं है। अर्थात सींचना तो जल से होता है, जल में शीतलता होती है, जल होता है, जल से जब कोई वृक्ष सींचा जाता है तो वो पल्लवित होता है, पुष्पित होता है। अगर अग्नि से सींचेंगे तो वो कुछ नहीं है। अर्थात सींचने की जो योग्यता है वो अग्नि में नहीं है। अग्नि में नहीं है इसका मतलब ये वाक्य नहीं है। समझिए, जैसे कोई कहे कि वह, एक दूसरा वाक्य हम ले लेते हैं, कोई भी वाक्य ले लेते हैं कि वह अग्नि के द्वारा जल में चूल्हे में जल डाल करके खाना बनाता है। चूल्हे में जल डालकर खाना बनाता है, जल थोड़े अग्नि से खाना बनता है ना, तो वहाँ पर जल और खाना बनाने में उसमें दोनों में योग्यता नहीं है। जब मतलब दोनों में परस्पर संबंध नहीं है, अर्थों का परस्पर संबंध नहीं है। कोई अर्थ तो कहीं का जा रहा है और वो कहीं और का जा रहा है, तो कैसे वो योग्यता को धारण कर पाएगा? अर्थात वो योग्य नहीं है। कहने का तात्पर्य योग्यता कैसे कहेंगे? जब वाक्य के अंतर्गत पद हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी पद हैं, अगर उन पदों के अर्थों में एक दूसरे के अर्थ को संबंध बनाने की योग्यता है, एक दूसरे के अर्थ के पूरक हैं, एक वाक्य के अर्थ को वो बताते हैं, तो वो उन पदों में योग्यता कही जाएगी। अगर योग्यता नहीं है तो वाक्य नहीं हो सकता। ठीक है ना? जैसे वहना सिंचती, अग्नि से सींचता है, अग्नि से सींचने का कार्य नहीं हो सकता तो वाक्य नहीं कहलाएगा। अगर योग्यता न हो तो फिर तो कुछ का कुछ भी कर दो, काम चलता रहेगा, वाक्य सा कुछ भी वाक्य बन जाएगा, है ना। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि मछली आकाश में उड़ती है, हम कहें एरोप्लेन ज़मीन के अंदर चलता है, तो ये तो वाक्य हो जाएंगे ना सबके सब फिर, जबकि उनमें योग्यता है ही नहीं है। अरे भाई, एरोप्लेन तो आकाश में उड़ता है, ज़मीन के अंदर थोड़ी ना चलता है, तो उसमें योग्यता ही नहीं है। जब योग्यता नहीं है तो वाक्य कैसे कहेंगे उसको? यानी कि उनके पदों के अर्थों में योग्यता नहीं है। क्लियर? तो कहते हैं ऐसे पदों का समूह वाक्य कहलाए जिसमें नंबर 1 योग्यता हो। योग्यता क्लियर? दूसरा कहते हैं आकांक्षा। आकांक्षा लिखा है इसमें, आकांक्षा प्रति पर्यवसान विरह, अर्थात जिज्ञासा का अभाव। अगर जिज्ञासा नहीं है, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, आगे लिखा है सच श्रोतुम जिज्ञासा, अर्थात सुनने की इच्छा। अगर ऐसा नहीं है तो वो भी वाक्य नहीं होता, अर्थात जिज्ञासा होना चाहिए तभी तो वाक्य होगा। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा मोहन तुम, और शांत हो गया, मोहन तुम, शांत हो गया। अब मोहन कहा या तुम कहा तो इसका मतलब हाँ बोलो क्या है, आगे क्या बात है, आगे क्या कहना चाह रहे हो बताओ, तो यही जिज्ञासा, ये इसी को कहते हैं आकांक्षा। जैसे किसी कहें भाई तुम, अरे भाई तुम के बाद चुप हो जाओ,
कुछ बोलो ही नहीं, मान लीजिए कुछ ना बोलें तो एक मन में रहता है ना जिज्ञासा, क्या आगे बोलो तो क्या कहना चाह रहे हो, तो इसी को कहते हैं जिज्ञासा। अर्थात वाक्य के अंतर्गत जो हमारे पद हैं, एक पद के बाद जब दूसरे पद की जिज्ञासा होती है तो उसी को कहते हैं वाक्य। अर्थात ये दूसरा नंबर का, यानी कि जो दूसरा तत्व है, क्वालिटी, ये भी होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, और नंबर 2 आकांक्षा होनी चाहिए। क्लियर? आकांक्षा मतलब, अगर आगे लिखा है निराकांक्ष वाक्यत्व गौरव अश्व पुरुष हस्ति इत्यादि ना वाक्यत्वम स्यात्। अगर आकांक्षा नहीं होगी तो फिर क्या होगा? गौरह, किसी का नाम गौह, अश्व, पुरुष, हस्ति, यानी कुछ भी बोल दें तो वाक्य कहने लग जाएंगे। हम केवल कहते हैं गौ यानी गाय, चुप पड़ गए तो ये वाक्य हो जाएगा फिर, क्योंकि गाय का मतलब आगे बोलो ना क्या है। हम कहें अश्व, हाँ अश्व क्या करना है, लाना है कि ले जाना है, गाय का क्या करना है, लाना है कि ले जाना है, क्या करना है, ये जिज्ञासा अगर नहीं है, अगर जिज्ञासा का अभाव है तो वाक्य नहीं होगा। अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो ये सारे के सारे गौ, अश्व, पुरुष, हस्ती, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब वाक्य कहलाने लग जाएंगे, अर्थात जबकि वाक्य नहीं है। ठीक है ना यहाँ तक? और लिखा है आसक्ति। आसक्ति बुद्धिर्विवच्छेद। आसक्ति का मतलब होता है, आसक्ति जैसे कोई शब्दों में अंतराल न हो, है ना, शब्दों में व्यवधान न हो। लिखा है इसमें कि आसक्ति बुद्धि विवच्छेद, बुद्धि विवच्छेदो वाक्यते इदानीम उच्चरतस्य देवदत्त शब्दस्य दिनांतरोच्चरतानि गच्छति इति पदेन संगति स्यात्। आसक्ति का मतलब है अव्यवधान, एक पद का दूसरे पद के बाद उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए, उसमें आसक्ति होनी चाहिए, है ना। व्यवधान अगर हो गया तो भी वाक्य नहीं कहलाएगा। वही कहते हैं कि बुद्धि विवच्छेदो अपि, यानी व्यवधान होने पर, यानी व्यवधान में अगर व्यवधान लिखा है इसमें कि बुद्धि विवच्छेदो वाक्यते इदानीम उच्चरते विदेवदत्त शब्दस्य, यानी किसी ने कहा कि आज कह दिया देवदत्त और चुप पड़े रहे और काम करते रहे, फिर कल कहेंगे देवदत्त गृहम गच्छति, तो वाक्य कहलाएगा। यानी कि इसमें लिखा है दिनांतरोच्चरतेन गच्छति, यानी कि एक दिन का पूरा अंतर हो गया। एक दिन ही नहीं, अगर 1 घंटे का, अगर 2 घंटे का, आधा घंटे का, 10 मिनट का भी अगर अंतर है तो भी वाक्य नहीं कहलाएगा। हम कहें तुम कह दिया सुबह, 1 घंटे बाद कह दिया घर, तीसरे बाद कह दिया जाओ, यानी कि तुम घर जाओ। 3 शब्दों को बोलने के लिए क्या कहा, 3 घंटे का समय लगा लिया, तो क्या वाक्य कहलाएगा? वो कहते हैं नहीं कहलाएगा। अर्थात आसक्ति, सन्निकटता रहनी चाहिए। तुम घर जाओ, अब ठीक है, निकटता है सब में, यही आसक्ति है ना। यही लिखा है इसमें कि वाक्यत्व इदानीम उच्चरतस्य देवदत्त शब्दस्य दिनांतरे गच्छति इति पदेन संगति स्यात्। अगर मान लीजिए देवदत्त आज कहा और कल कहा गच्छति, तो क्या फिर वाक्य हो जाएगा अगर आसक्ति का अभाव होगा तो। वही लिखा है कि बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए। किसके बीच में? पदों के बीच में व्यवधान न होना ही आसक्ति है। ठीक है ना। 3 चीज क्लियर हुई। वाक्य किसे कहेंगे एक बार क्लियर कर लेते हैं। वाक्य का मतलब होता है कि ऐसे पदों का समुदाय, ऐसे पदों का समूह जिसमें आपस में एक पद का दूसरे पद के साथ सबसे पहले अर्थ में संबंध होना चाहिए, उनमें योग्यता होनी चाहिए। एक पद का दूसरे पद के साथ अगर योग्य नहीं है तो वाक्य नहीं हो सकता। दूसरी शर्त हो गई कि उसमें आकांक्षा होनी चाहिए। आकांक्षा मतलब सुनने की शक्ति, सुनने की इच्छा। अभी क्या कहा, अभी राम के बाद बोलो, आगे बोलो भाई, राम बोलो, तो यही जो सुनने की इच्छा है ना, इसी को कहते हैं आकांक्षा। आकांक्षा होनी चाहिए। और नंबर 3 है आसक्ति, यानी कि पदों में सन्निकटता होनी चाहिए, पदों में समीपता होनी चाहिए। अगर पद
एक शब्द अभी बोला गया, एक पद अभी बोला गया और दूसरे पद में अगर अंतर कर दिया, चाहे वो 10 ही मिनट का हो, चाहे 15 मिनट का हो, चाहे आधा घंटे का हो, और तो वो वाक्य नहीं हो सकता। अर्थात पद में भी निकटता होनी चाहिए। ठीक है ना। आगे लिखा है अत्र आकांक्षा योग्यतयो आत्माधर्मत्वे पदोच्चय धर्मोपचारतः। और कहते हैं कि आकांक्षा यानी कि सुनने की इच्छा, जिज्ञासा इच्छा रूप होने के कारण आत्मा में रहती है और योग्यता पदार्थों में ही रह सकती है। इच्छा तो आत्मा में रहती है ना, जिज्ञासा सुनने की इच्छा। भाई राम कहा और चुप पड़ गए, तो इच्छा किसको? आत्मा में है ना। ये जो क्वालिटी है आत्मा में है। और जबकि योग्यता पदों में होती है। राम जाता है, पदों में है। ठीक है ना। तो ये क्या है? अर्थात लेकिन दोनों में क्या है? उपचारत है। दोनों में पद समुदाय में मानी जाती है। पद समुदाय में आकांक्षा और आपकी जो योग्यता है वो पद समुदाय में रहती है। तो इस तरह से 3 चीज़ें हो गई वाक्य के लिए कि वाक्य किसे कहेंगे, वाक्य क्या होता है। यानी कि नंबर 1 देखिए योग्यता, नंबर 2 आकांक्षा, नंबर 3 आसक्ति। इन तीनों तत्वों से, 3 योग्यताओं से, 3 गुणों से युक्त जो पद हैं, उन पदों का समूह है, वही वाक्य कहलाता है। अन्यथा वो वाक्य की श्रेणी में नहीं आता। इसे कहते हैं वाक्य का स्वरूप। संक्षिप्त रूप से ये चर्चा है और अगली चर्चा हम आगे करेंगे। आगे लिखा है, चाहे तो 2 मिनट और कर लीजिए, वर्ण किसे कहते हैं, है ना। इसमें उसके बाद शब्द शक्तियों की चर्चा हम बाद में कर लेंगे। शब्द शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, कितनी हैं। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि पद का वाक्य का मतलब समझ गए ना। वाक्य किसे कहते हैं? पदों का समुदाय। यानी कि पद का समुदाय तो वाक्य होता है। ठीक है ना, यह कह चुके हैं। अब कहते हैं कि उसमें देखिए वाक्य किसे कहते हैं, क्लियर हो गया, पदों का समुदाय। अब प्रश्न आता है कि पद किसे कहते हैं, पद क्या है। भाई पदों का समुदाय तो हो गया, लेकिन पहले बताओ पद ही क्या है। तो पद की यहां परिभाषा दे रहे हैं कि वर्णाः पदम प्रयोगारहानवित अन्वितैकार्थबोधकः। क्या है इसमें? थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है इसमें। हाँ, वर्णाः पदम प्रयोगारहानन्वितैकार्थबोधकाः। अर्थात वर्णों के विषय में कहते हैं कि प्रयोगारहा अर्थात प्रयोग के योग्य, अनन्वित अर्थ के बोधक, अनन्वितैः एक अर्थबोधक कहा। अनन्वित, दोबारा देखेंगे कि ऐसे वर्ण, अनेक वर्ण होंगे, ऐसे वर्ण जो प्रयोग के योग्य हों। पहली बात देखिए, प्रयोग योग्यता उसमें भी थी और योग्यता इसमें भी है। तो कहते हैं कि प्रयोग के योग्य, अन्वित, एक अर्थ के बोधक वर्णों को पद कहते हैं। भाई सीधे सीधे पद कैसे, वर्ण कैसे कह देते हैं? जैसे पद की परिभाषा वैयाकरण ने दी है, व्याकरण के आचार्यों ने दी थी, सुप्तिगंतम पदम, है ना। यानी कि पद किसे कहेंगे? सुप्तिगंतम पदम। अर्थात जिन पदों के जिसके अंत में जिन शब्दों के शुबंत और तिगंत लगे हुए वो पद कहलाते हैं, है ना। और अब यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए पद के विषय में जब बात आती है कि पद किसे कहेंगे, तो व्याकरण के आचार्य वैयाकरण कहते हैं सुप्तिगंतम पदम। अर्थात जिन शब्दों के बाद सुबंत अथवा तिगंत धातुओं के बाद, शब्द या धातु के बाद अगर सुबंत जोड़े जाएं, सुबंत का मतलब समझते हैं ना, सु औजस अम औजस 21 विभक्ति प्रत्यय होते हैं, अगर जोड़े जाएं तो वो शब्दों के बाद तो सुबंत कहलाएंगे। तिप तस्य इत्यादि 18 जो विभक्ति प्रत्यय वो जोड़ जाएं तो तिगंत कहलाएंगे, वो हमारे लिए पद कहलाएंगे, है ना। लेकिन जब तक उसमें कोई विभक्ति पद नहीं है वो संस्कृत में प्रयोग करने के योग्य नहीं होता है। जैसे किसी ने कहा राम, किसी का नाम मोहन, किसी का नाम देवेंद्र, किसी का नाम रमेश। क्या रमेश, मोहन, देवेंद्र इत्यादि ये जो शब्द हैं क्या संस्कृत प्रयोग कर सकते हैं? क्या ये पद हैं? तो कहते हैं नहीं, ये प्रातिपदिक हैं, पद नहीं है।
ये कौन है, ये क्या है, ये सब ये प्रातिपदिक हैं। प्रातिपदिक जब चर्चा होगी तो बताएंगे प्रातिपदिक क्या होता है ना। अर्थवद धातुर प्रत्यय है प्रातिपदिकम, है ना। तो यानी कि ये सारे के सारे नाम केवल प्रातिपदिक हैं, और जब इनमें विभक्ति लग जाती है तो ये पद बन जाते हैं। जैसे राम का राम हो गया, देवेश का देवेश हो गया, देवेंद्र का देवेंद्र हो गया, है ना। सुप विभक्ति प्रत्यय लग गया या कोई से विभक्ति प्रत्यय लगा देंगे तो पद बन गए। अब वो हम संस्कृत में प्रयोग उनको कर सकते हैं। तो अब यहाँ भी यही बात यहाँ भी है। देखिए ये कहते हैं कि प्रयोग के योग्य अनन्वित, एक दूसरे से अलग न हो, एक अर्थ के बोधक हो, उनको क्या कहेंगे, उन्हीं को हम पद कहते हैं। जैसे उदाहरण देश में जैसे घटः, है ना, घटः शब्द है तो इसमें क्या है, ये वर्णों का समुदाय है। ये व्याकरण आदि के शुद्ध होने पर विभक्ति प्रत्यय आदि लगने के बाद जब घट से घटः बनता है तो हम इसको संस्कृत में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि और इन्हीं से फिर वाक्य, फिर महावाक्य का जन्म होता है। खैर इनको सब छोड़ेंगे। यहाँ तक देखिए पद किसे, इसमें आचार्य विश्वनाथ के द्वारा पद की परिभाषा क्या दी है उन्होंने, वो कहते हैं प्रयोग के योग्य अनन्वित, एक अर्थ के बोधक जो वर्ण हैं, एक अर्थ का ज्ञान कराने वाले जो वर्ण हैं, उनको कहते हैं पद, ठीक है ना। पद किसे कहेंगे, और व्याकरण की भाषा में पद किसे कहते हैं, सुप्तिगंतम पदम, अर्थात सुप और तिंग शब्द और प्रत्ययों के बाद में, ये प्रत्यय बनने के बाद जो शब्द जो पद बनते हैं उन्हीं को, जो शब्द बनते हैं उनको पद कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि मेरा ये प्रयास को सार्थक रहा होगा, और अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।